हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। लास्ट में एंजल्स की तरफ से लेंगे कुछ गाइडेड मैसेजेस। सबसे पहले कलेक्टिव लेवल पे मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। मेजर अरकाना से एनर्जी चेक करेंगे, तो अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए, एंजल से प्रे कीजिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेड मैसेजेस यहाँ पर मिले, एनर्जी आपसे रेजोनेट करे। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करे उसे रख लीजिएगा। अगर कोई बात आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो उसे जाने दीजिएगा, वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं टैरो से या कुंडली से या रॉड रीडिंग, वॉट एवर क्वेश्चंस यू हैव, व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे बुकिंग होती है। नंबर है 8840987101। इसके अलावा और कहीं मेरी कोई बुकिंग नहीं होती है। ठीक है, शुरू करते हैं मेजर अरकाना से। अगर आपको किसी एक कार्ड को गैस करना है अपनी इंट्यूशन को चेक करने के लिए तो आप बिल्कुल गैस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। मेरी तरफ से आज मैं 3 कार्ड गैस करूंगी, जस्टिस, डेविल एंड लवर्स। जस्टिस, डेविल एंड लवर्स, गजब। चलिए 3 में से एक तो आ गया, बाकी की मेरी कोई गारंटी नहीं है। हमारे लवर्स आ गए, बस राधे कृष्णा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे लव लाइफ में जस्टिस होने वाला है। ओए 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 ओए, 2 कार्ड और। जय हो राधे कृष्णा। आई, जस्टिस भी आ गया, डेविल का नहीं पता हमें, डेविल नहीं आया, बाकी दोनों आ गए। मैजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक। हमारा बरगंडी कहीं पीछे रह गया आज। कहाँ रह गया बरगंडी? ओ बरगंडी। चलिए 5 में से 2 कार्ड सही आए, 1 कार्ड नहीं आया। साइन की बात करें, शोर हो रहा है यार, बगल वाले घर में बड़ा शोर हो रहा है, इसीलिए चुप हो जाए तो बोलूँ मैं। सुबह से शोर हो रहा है, सुबह से शोर, इसीलिए काम करने का मन नहीं कर रहा। देखो लगातार शोर हो रहा है। और अगर मैं रात में करूँगी तो फिर आप लोग इंतज़ार करेंगे कि सुबह से रात हो गई। सुबह से यही हाल है, बहुत शोर है। अब या तो मैं एकदम अर्ली मॉर्निंग उठ के रीडिंग कर लूँ ताकि इस शोर से बचा जा सके। है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं? चुप हो जा यार। हाँ चुप हो गया। राशि की बात करते हैं सबसे पहले। राशि यहाँ पर है मिथुन राशि। वैसे तो सभी राशियाँ हैं, वी हैव गॉट द वर्ड कार्ड, बट मिथुन राशि दैट इज़ जेमिनाई, कन्या दैट इज़ वर्गो। जस्टिस की एनर्जी है यहाँ, हेरोफेंट एंड मैजिशियन तो पाइसेस, लिब्रा एंड टॉरस। हिंदी में वृषभ, तुला, मीन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। बाकी वी हैव ऑल द साइंस। एनर्जी काफ़ी अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी वाइब्स फील हो रही है। और रीडिंग में बैठते टाइम ही वाइब्स फील हो जाती है कि कौन से टाइप के कार्ड्स आएंगे एनर्जी वाइज, क्योंकि हम साइकिक रीडिंग करते हैं। साइकिक रीडिंग कार्ड देखने के बाद एनर्जी नहीं बताते, पहले से जानते हैं एनर्जी है क्या। तो एनर्जी यहाँ पर जो है वो ये है कि आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रहना पसंद कर रहे हैं। आइसोलेशन में इनके मन की जो स्थिति है वो ये है कि मेरे पार्टनर को जस्टिस कैसे दिया जाए, मेरे पार्टनर के साथ अगर अन्याय हुआ है तो उसे न्याय कैसे दिया जाए, शादी कैसे की जाए। अगर शादी की हुई है और आपने की हुई है उनसे, या उन्होंने मतलब आपके साथ अगर विवाहित हैं, और अगर कोई लीगल सिचुएशन चल रही है, या अगर आप दोनों में सेपरेशन है, या आप दोनों के बीच में कोई कार्मिक एनर्जीज हैं जिन्होंने मतभेद क्रिएट किया है, तो ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस से बाहर आकर आपके साथ यूनियन में कैसे आया जाए, इस मुद्दे पर डेफिनेटली इनकी एनर्जी वर्क कर रही है। क्लैरिफिकेशन से और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि आखिर इनकी एनर्जी में क्या चल रहा है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड। हर हर गंगे।
हम लोग छोटे थे तो जब हम लोग बोलते थे, जैसे कोई भी बोलता था हर हर गंगे, हम लोग गंगा घाट पे जाते थे बड़े दादा दादी या चाचा चाची किसी के साथ, मम्मी पापा। तो जब चिल्लाए ना बाहर से जो लोग आए रहे, हर हर गंगे, तो हम लोग चिल्लाते थे चुप बे नंगे। बहुत बदमाश थे हम लोग, हद से ज़्यादा बदमाश थे। गंगा माई याद आ रही है हमको। लवर्स, हम बहुत बदमाश हैं यार, बहुत बदमाश हैं हम, झेल लो हमको तुम लोग। अभी तुम बहुत सुधर गए हैं, बहुत ज़्यादा ही बदमाश थे। द लवर्स, ओए होए, द लवर्स को क्लैरिफाई किया है हाई प्रीस्टेस विद द सन। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर ना बहुत डरते थे, भले आपसे प्रेम हो गया बट एक्शन लेने में बहुत डरते थे या डरते हैं। इनको ऐसा लगता है कि कोई भी दबाव डालेगा तो ये चुप हो जाएंगी या चुप हो जाएंगे, या इनको प्रेशर में कैद किया जा सकता है। कास्ट, कल्चर, रिलीजन अगर अलग है तब और दिक्कत है। होता है ना कि दूसरे रिलीजन में शादी कर लो बवाल होने लगता है, दूसरी कास्ट में शादी कर लो सोसाइटी बवाल कर देती है। तो ऐसा अगर किसी से प्रेम हो गया है ना, किसी को फॉरेनर से प्रेम हो गया, सपोज कोई इंडियन है उसको फॉरेनर से प्रेम हो गया, या ऐसा हो गया कि मतलब किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम हो गया जिसका कोई पास्ट है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में लोग डरते हैं। नॉर्मल अगर सिमिलर हो चीज़ें तो फिर उतना डर नहीं लगता कि चलो ठीक है, माँ बाप को बुरा नहीं लगेगा कि चलो ठीक है एटलीस्ट अपनी कास्ट में कर रहा है। लेकिन जब बिल्कुल ही डिफरेंट सिचुएशन होती है तो एक फियर होता है कि ना माने तो, है ना, और ना माने तो मानते भी उन्हीं के पेरेंट्स हैं ज़्यादातर जिनका स्टेबल रहता है लाइफ। अब लड़का अगर अच्छी जॉब में है या अच्छा करियर है, रिच है, तो अगर दूसरी कास्ट भी है तो एक बार लड़की के माँ बाप को लगेगा कि चलो ठीक है, कम से कम सिक्योरिटी है कि हमारी बिटिया अच्छे घर में जाएगी या सेटल हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर इसके उलट सिचुएशन हो, है ना, स्टैंडर्ड डिफरेंस हो या बहुत अच्छी जॉब ना हो, वेल सेटल्ड ना हो, तो फिर माँ बाप को और टेंशन हो जाती है कि एक तो लव मैरिज, ऊपर से कोई स्टेबिलिटी नहीं, तो भी वो बहुत ज़्यादा ना नुकर करने लगते हैं कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो इस तरह की प्रॉब्लम में क्या होता है, फिर लड़का हो या लड़की, उसको अंदर से एक फियर होता है, चाहे कितनी भी मोहब्बत हो, उसको ऐसा लगता है कि अगर मना कर दिए तो, अगर पिता मना कर दिए, दादा मना कर दिए, या सोसाइटी में नाक कट जाएगी हमारी, तुम्हारे पीछे और भी बच्चे हैं, उनकी शादी कैसे होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो एक तो डायलॉग्स होते हैं बहुत भयंकर वाले। तो इस तरह की चीज़ें इन्होंने फेस करी हैं। जब से आपसे प्रेम किया है इनके मन में ये फियर कंटिन्यूअसली चल रहा है, लेकिन बहुत इंतज़ार के बाद नाउ दिस इज़ द टाइम की वेटिंग इज़ ओवर। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर प्रेम किया है तो डरना तो नहीं है, एक्शन तो लेना ही है, जक मार के, चाहे जो भी सिचुएशन आए, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में पीसफुली रिजॉल्व करने की कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं। सेकेंड कार्ड द वर्ड है, ये एंडिंग या बिगनिंग किसको दिखा रहा है अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। एंडिंग को दिखा रहा है, एंडिंग या बिगनिंग, वी हैव गॉट दिस एंडिंग ऑफ अ साइकिल, टावर। लेकिन ये एंडिंग ऐसी नहीं है, आपके लिए स्टैंड लेने की है। अब जैसे अगर कोई स्टबर्न फैमिली से बिलोंग करता है, नहीं हमारे ख़ानदान में ऐसा नहीं हुआ, तो वहाँ पर इंसान एक हद तक ही स्टैंड ले सकता है। उसके बाद क्या होगा, या तो वो उनको छोड़ेगा या आपको छोड़ेगा या छोड़ेगी। तो ये सिचुएशन दिख रही है, आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन में है कि क्या करना है, किसको छोड़ना है, कौन सी सिचुएशन को कम्प्लीटली एंड करना है, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है दिमाग में। सबसे पहले तो आपसे बात करेंगे, बड़े प्यार से आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे कि ये किस सफरिंग से गुज़र रही हैं या गुज़र रहे हैं, इनके लाइफ में चल क्या रहा है। हालांकि आपसे प्रेम बहुत ज़्यादा है, आपसे प्रेम से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि दुनिया चाहे माने या ना माने, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैंने तुम्हारे लिए स्टैंड लिया है, ठीक है। जस्टिस को क्लैरिफाई किया, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर ये ज़रूर कहेंगे कि देखो मैं स्टैंड ले रहा हूँ या ले रही हूँ, थोड़ा समय लग सकता है, मेरा साथ दोगी या दोगे, है ना, थोड़ा समय लग सकता है। क्या शादी होगी, क्या लग रहा है आपके पर्सन को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इमोशनल ड्रामा है, चाहे वो
किसी मदरली फिगर की तरफ से हो, किसी महिला की तरफ से हो, लेकिन शादी तो होगी। मन आपसे जुड़ चुका है क्योंकि मून के साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है और मैरिज कार्ड को ही क्लैरिफाई किया गया है। तो शादी तो होगी। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनकी इच्छा क्या है? ये जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो उल्टा हो रहा है सब। हाँ, होता है ना कि जिस चीज़ को शिद्दत से चाहो कायनात, पूरी कायनात लग जाए, उसको ना होने दे। एक रील आया था कि पूरी कायनात लग जाती है कि वो इच्छा पूरी नहीं होगी। तो यहाँ पर ऐसा सिचुएशन है कि इनको ऐसा लग रहा है कि मैं जो भी सोच रहा हूँ या जो भी सोच रही हूँ उसका उल्टा हो रहा है ना। तो कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है। ये जो भी सोच रहे हैं उसका उल्टा हो रहा है, जिस वजह से ये इमोशनली थोड़ा सा अपसेट हैं। इसीलिए समय ले रहे हैं, समय लेकर सही डिसीजन लेना चाहते हैं। डिसीजन एंडिंग ऑफ अ साइकिल का है, 2 में से 1 साइकिल एंड होगी। ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं, करंट एनर्जी। लेट्स चेक कि आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं। जय हो राधे कृष्णा। करंट फीलिंग्स आपके लिए, आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं। ओके, एक कार्ड और। बॉटम ऑफ द डेक से है कंपैटिबिलिटी। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की बात करें तो करंट फीलिंग्स में सबसे पहली चीज़ कि ये दिल से आपसे, सोल से एक तरह से आपसे अटैच्ड है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके अलावा भी लाइफ में दूसरे पर्पसेस हैं, लेकिन आपके बिना इनका दिल नहीं लगता। बहुत ही ज़्यादा एक तो फिज़िकल अट्रैक्शन है आपकी तरफ, दूसरा इमोशनल अटैचमेंट है। ये कई बार बाउंड्री सेट करके देख चुके हैं, आपसे डिस्टेंस बनाकर देख चुके हैं, दूरी बनाकर देख चुके हैं, बट हर बार ये वापस आ जाती हैं या वापस आ जाते हैं। कहीं ना कहीं इनका जो अट्रैक्शन है आपकी तरफ बढ़ता जाता है। ये भी बता दूं कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लकी मानते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जब से आप इनके ज़िंदगी में आए हो, बड़ी से बड़ी कोई भी विपत्ति आई हो, इन्होंने हर सिचुएशन में अपने आप को उससे बाहर देखा है। हर सिचुएशन में इनको कहीं ना कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग्स रिसीव हुई हैं, डिवाइन का सपोर्ट रिसीव हुआ है। कई बार आप बहुत ज़्यादा रोना धोना करने लगते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली अपसेट हो जाते हो, शक करने लगते हो। इस चीज़ से इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। बाकी आपकी हर चीज़ से इन्हें मोहब्बत है। ये भी आपको ये बताना चाहते हैं कि यू आर द परफेक्ट पर्सन फॉर मी। आपके जैसी कंपैटिबिलिटी मेरी किसी और के साथ नहीं है। आपके साथ खाना पीना, बातें करना, किसी भी सिचुएशन में कोई जजमेंट नहीं होता है कि मतलब सामने वाला कैसा जज करेगा, हम फॉर्मली बिहेव करें उसको कैसा लगेगा, ये वाली भावना रहती ही नहीं है। जैसे इंसान घर में रहता है ना बिल्कुल फ्री कि मतलब भाई बहन क्या सोचेंगे, कोई मतलब नहीं है, वैसे ही वो आपके साथ रहते हैं या रहती हैं। इन्हें कोई भी ऐसा एक फॉर्मल बिहेव करने वाला सीन नज़र नहीं आता। इन्हें लगता है कि आपके साथ ये बहुत कंपैटिबल हैं, चाहे लव लाइफ की बात कर लो, चाहे रिस्पेक्ट की, केयर की बात कर लो, एक फ्रेंडली जो एनर्जी होनी चाहिए किसी रिलेशनशिप में, वो सब कुछ इन्हें आप में मिलता है। कहीं ना कहीं बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे भी हैं जिनके पार्टनर वापस आना चाहते हैं। मैसेजेस, कॉल्स करना, कोई गिफ्ट देना, कोई जेस्चर आपकी तरफ, इनकी तरफ से हो सकता है। कुछ लोगों के पार्टनर की फीलिंग में ये भी है कि इन्होंने काफ़ी मेहनत करी है या फिर आपने काफ़ी मेहनत करी है, जिसके बाद अब अबंडेंस आप दोनों के बीच में है। कहीं ना कहीं खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं, रिसीव होने वाली हैं या ऑलरेडी रिसीव हुई हैं। कोई इस तरह की गुड न्यूज़ ये आपको देना चाहते हैं। जैसे अगर आपके पार्टनर ने आपसे कभी ऐसा कहा हो कि यार पहले मैं सेटल हो जाऊं करियर में, उसके बाद हम शादी करेंगे, है ना, और आपको ऐसा लग रहा हो कि ये इग्नोर करने का बहाना है, ऐसा नहीं है कि शादी नहीं कर सकते ये वो, तो इन्होंने काफ़ी मेहनत करी है और उसमें सक्सेसफुल भी हुए हैं। इस तरह की कोई खबर भी ये आपको देना चाहते हैं। दे आर वेरी एक्साइटेड आपको ये बताने के लिए। इमीडिएट एक्शन। सबसे पहले जितने लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, क्या एक्शन होगा नो कांटेक्ट वालों की तरफ।
8 8 सारे के सारे मेजर अरकाना है, सारे के सारे मेजर 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 मेजर, ऑल आर मेजर अरकाना। सिर्फ एक माइनर है, 8 नंबर, 8 इन्फिनिटी और 6 नंबर। कहीं ना कहीं मोस्ट प्रॉब्ली 26 घंटे तक थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, 26 घंटे का समय लग सकता है कांटेक्ट में आने में। 26 घंटे के बाद काफ़ी यूनियन शुरू होंगे। किससे मूव ऑन करने की एनर्जी है? फियर से। ओके, किस बात का फियर है? सन। पहला फियर तो ये है कि कहीं हमेशा के लिए आपसे दूर ना हो जाएं अगर बातचीत नहीं करेंगे तो। दूसरा, अगर आपसे डिस्टेंस में हैं तो इनको आपकी याद बहुत ज़्यादा आएगी। तीसरा, अगर फैमिली रीजंस के कारण आप इनसे या ये आपसे दूर हैं तो उस रीज़न को यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है ये रीज़न, इस वजह से आपसे दूर हैं और आने वाले समय में आपकी तरफ आएंगे इन लोगों से दूरी बनाकर। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ के साथ इमोशनल विड्रॉवल आया है। अगर ये ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, फैमिली के अलावा भी अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उनसे भी डिस्टेंस बनेगा, उनसे भी दूरी बनते हुए नज़र आ रही है। फिलहाल आपके रिलेशनशिप में सक्सेस मिलता हुआ नज़र आ रहा है कमिंग डेज़ के अंदर। ठीक है, एक नई शुरुआत होगी, समय लगेगा थोड़ा सा। अभी मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। रूट चक्रा, थर्ड आई और बॉटम से सोलर प्लेक्सस, ये चक्रास ब्लॉकेज हैं। चक्रास हील नहीं होंगे तो रीयूनियन के बाद फिर से सेपरेशन हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हील योर चक्रास। कम से कम रूट, सैक्रल, सोलर, इतना ज़रूर हील होना चाहिए। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जी है? जो लोग कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, बहुत शोर कर रहे हैं यार ये लोग, शोर से सख्त नफरत है मुझे। ओके, सबसे पहली चीज़, जितने लोग कांटेक्ट में हैं, मैंने अभी आपसे क्या कहा मेजर अरकाना से कि ये स्टैंड लेंगे और एंडिंग ऑफ अ साइकिल की एनर्जी है। लवर्स के बाद क्या आया था? द वर्ड दैट रिप्रेजेंट एंडिंग ऑफ अ साइकिल, क्योंकि उसको टावर ने क्लैरिफाई किया था। यहाँ से भी टावर है विद सॉलिट्यूड। थोड़ा सा आपके लिए 5 घंटे से लेके 7 घंटे और मैक्सिमम 50 आवर्स। 50 आवर्स का मतलब हो गया नियर अप्रॉक्स 2 डेज, 2 दिन हैवी है। तो जितने लोग कांटेक्ट में हैं, आपके पार्टनर पैसे की दिक्कत, ऑफिस में झगड़ा हो गया, बॉस से झगड़ा हो गया, मूड नहीं सही है, बाद में बात करेंगे, बहुत बिजी हैं, इस तरह के एक्सक्यूजेस दे सकते हैं, या इसी को मुद्दा बनाकर आपसे बहस कर सकते हैं, या फिर आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाएंगे और आप जब इनको बोलोगे कि क्या हुआ, सुबह से बात नहीं कर रहे हो या बात नहीं कर रही हो, इग्नोर कर रहे हो, या तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है, तो ये कुछ एक्सक्यूजेस दे के आपसे झगड़ा कर लेंगे। तो इस बात का आपको स्पेशली ध्यान देना है। पहले से अगर आप रीडिंग देख रहे हैं तो आपको इस बात को याद रखना है कि अगर ये अकेला रहना चाहते हैं, अगर ये आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं, अगर ये आपको मैसेजेस नहीं कर रहे हैं, कॉल्स नहीं कर रहे हैं, रिवर्ट नहीं कर रहे हैं, तो चेज़ मत करना। अपने आप को अपने आप में बिजी रखो, इनके पीछे मत जाना। अदरवाइज थोड़ा सा हेवी एनर्जी होगी तो आपको कुछ बोल बाल देंगे, आपका मूड खराब हो जाएगा। तो ये कुछ बोले उससे पहले ही आप अपने आप को एक बाउंड्री में सेट कर लो। कोई सच भी आपके सामने ये रिवील करना चाहते हैं, जैसे कुछ छुपाया हुआ है और अब इनको लग रहा है कि बता दिया जाए, उसके बाद आपकी मर्जी कि आपको इनको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ऐसी भी सिचुएशन कुछ लोगों के साथ दिख रही है। तो एनर्जी बहुत अच्छी होने वाली है, लेकिन उसके पहले थोड़े से 2-3 दिन हेवी दिख रहे हैं, तो इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। अभी जो भी सिचुएशन हो, आने वाले समय में सिचुएशन इम्प्रूव होगी। इट्स अ येस कार्ड विद द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो मैंने आपसे कहा ना 2-3 दिन सिर्फ हैवी है, उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मेडिटेशन ज़रूर करिए,
मेडिटेशन कैसे करना है इस पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, मेडिटेशन वीडियो बाय एम सिंह, आप खोजिए आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, जो नए सब्सक्राइब करते हैं उनको नहीं पता होता है, एक बार प्लेलिस्ट गो थ्रू कीजिए, आपको विविड वेराइटीज़ की वीडियो मेरे चैनल पे मिलेंगी। दूसरी चीज़, मेडिटेशन जब आप करते हैं तो इस उम्मीद से मत किया कीजिए कि मेडिटेट कर रहे हैं तो हमें पर्टिकुलरली कोई आपकी इच्छा हो, इच्छा के लिए आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप मेडिटेट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से अलाइनमेंट के लिए, ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने प्रभु का ध्यान किया कीजिए कि सिर्फ वो आपको मिल जाए, क्योंकि जब वो आपको मिल जाएंगे तो फिर आपकी कोई इच्छा, ऐसी धरती पे कुछ है नहीं जो आपको मिलना मुश्किल हो, प्लस इच्छा ही मर जाती है। पहली बात तो वो मिल गए तो आपकी इच्छा ही खत्म हो जानी चाहिए, अगर उसके बावजूद आपकी कुछ इच्छा है तो वो तथास्तु कर देते हैं। तो सबसे पहले मेडिटेशन जब आप करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं, तो अपनी सोल को परमात्मा से जोड़ने के प्रयास के लिए किया कीजिए, ना कि कुछ पाने के लिए। कुछ पाने के लिए करना है तो मैनिफेस्ट किया कीजिए, ठीक है, मैनिफेस्ट करिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कीजिए, ठीक है, वो चीज़ आप कर सकते हैं कुछ इच्छाओं की पूर्ति के लिए। लेकिन जब प्रभु का ध्यान किया करें तो इच्छा साइड में रख दिया करें। प्रभु को पता है, माँ बाप को पता होता है कि बच्चों को किस चीज़ की कमी है, किस बच्चे का कपड़ा फटा है, किस बच्चे को खाने को नहीं है, किस बच्चे को प्यार की कमी है, भगवान को पता होता है। तो जब वो आप पर दृष्टि डालेंगे तो आपको अपने आप ही वो संपूर्ण कर देंगे। तो मेडिटेशन के टाइम कभी इच्छा नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात, जितने भी लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखिए। बहुत सारे लोगों की लाइफ में सडनली पॉजिटिव चेंजेस होंगे अगर आपको बिलीव है। जब बिलीव होता है तो मिरेकल होता है। थोड़ा सा आपको सब्र ज़रूर करना पड़ रहा है, और सब्र अभी थोड़ा सा और करना पड़ सकता है, लेकिन आने वाले समय में जो भी चेंजेस होंगे बहुत पॉजिटिव होंगे, एक्सट्रीमली पॉजिटिव, ठीक है। अगर कोई दुख दर्द तकलीफ आप झेल रहे हैं तो हील योरसेल्फ, दिस इज़ द टाइम कि आप अपने आप को हील कर सके, रिपेयर कर सके, रिकवर कर सके। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।